से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी, हलवा बनाने की। उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय OBC की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने OBC मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें तो ये दर्शाता है, मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान हो, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है। पद्म मतलब लोटस यानी कमल, मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अब मैं आगे भी बताना चाहता हूं, आज एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम आई तो कोई कहते हैं कि हम अचानक एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम आए, ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरू से देखिए स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने पहले जनधन अकाउंट खोले। लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा, उन्होंने कहा आई एम हैविंग इन द माइंड, तुम खाते खोलो। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, उसके बाद मुद्रा स्कीम आई, उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई। अरे पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर विश्वकर्मा स्कीम आई, फिर आप देखिए आज एम्प्लॉय लिंक स्कीम आई है। जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ी, हमने जनता को श्रेय दिया। पहले 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि थी, अब इस बजट में 12,000 की। पहले 10 लाख रुपए तक की मुद्रा योजना थी, अब 20 लाख की। और महोदय इनका हथियार है भ्रम और भय, हमारा है विकास और विश्वास। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने मात्र 1.5 साल पहले इस बात का प्रबल प्रचार किया था कि SBI बर्बाद हो गया, LIC बर्बाद हो गया, HAL बर्बाद हो गया। तो मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि LIC ने पिछले क्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले क्वार्टर में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर सबसे ज्यादा है। SBI का ऑल टाइम हाई नहीं है, इवन रिलायंस से भी ज्यादा है। और HAL ने 2023-24 में 29,810 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया है और 80,000 करोड़ रुपए के उसके ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, जो ऑल टाइम हाई है। यह मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि सदैव मैंने सुना है सभापति महोदय कि भारत की कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, उनके बारे में दुष्प्रचार होता है। मैंने आज तक किसी विदेशी कंपनी के बारे में दुष्प्रचार होते नहीं देखा। मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता, उनके लोगों की कैसे कैसे मदद की जाती है, परंतु मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं, आज ये नजारा इतना बदला है कि आप सोचिए कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जिस ब्रिटेन को ओवरटेक करके बने हैं, आज ब्रिटेन में इच्छा ज्यादा है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। हम लोगों के बचपन में सभापति महोदय कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ब्रिटेन की इच्छा ज्यादा होगी, वहां इस बात की लालसा अधिक है कि भारत का वो हो। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी कहते हैं कि डॉलर के प्रति कीमत कम हो गई। मुझे लगता पता नहीं वो किस जमाने में जी रहे हैं। वो दिन गए जब डॉलर वर्ल्ड की हार्ड करेंसी हुआ करता था। मैं कोट करना चाहता हूं, अब धीरे धीरे वो स्तर डॉलर का हट रहा है। इसी वर्ष मई 7 को IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है, उनका लंबा स्टेटमेंट नहीं, अंतिम का वाक्य बताना चाहता हूं, इन सम द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड द रिजर्व सिस्टम कंटिन्यूज टू इवॉल्व। The patterns we highlighted earlier were gradual movement away from the dollar dominance and rising role of the non-traditional currencies of the small
ओपन एंड वेल मैनेज्ड इकोनॉमी, और आगे मैं कहना चाहूंगा इनेबल्ड बाय न्यू डिजिटल ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज रिमेन इंटैक्ट। तो डिजिटल इकोनॉमी जिन देशों की मजबूत है वो अब इंटैक्ट है, और आज स्थिति यह है कि सबसे बड़ा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू आता है पेट्रोल में, वो हम मुख्यतः रुपये और रूबल में प्ले कर रहे हैं। 18 देशों के साथ अब रुपए में ट्रेड की बात फाइनलाइजेशन स्टेज में है, और नेपाल भूटान से तो हो भी रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लखनऊ में महोदय एक कहावत होती, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था, कि एक उनके सर के पीठ पे बेत पड़ता था तो निशान यहां बन जाते थे। अब मोदी जी के नेतृत्व में रुपया एक नए प्रभाव के साथ आगे उभरता हुआ नजर आ रहा है।